हेलो किड्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। आइए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने भाषा पढ़ ली थी, वर्ण पढ़े थे, मात्रा पढ़ी थी, वाक्य पढ़ा था और बेटा हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिंग। आज हम लोग बेटा अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग। बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान, या हम लोग परिभाषा के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बोध कराते हैं उन्हें हम लोग लिंग कहते हैं। अब बच्चों, लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा ना। दो प्रकार के होते हैं लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। अब बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आप लोग परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? कि जिन शब्दों से हमें पुल्लिंग के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। अभी तो हो गया एक परिभाषा और प्रकार, लेकिन अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं हम आपको, उसको आप लोग चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे आप लोग ध्यान सुनिएगा, तो आप लोग कभी गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पहचानते हैं अपने पुल्लिंग शब्द हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों, इसके लिए होता है जैसे अकारांत शब्द होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, नया वर्ड आपके लिए है बेटा। जो आ से एंडिंग वर्ण होते हैं, जैसे होते हैं राम, हमने वर्ड ले लिए, राम में लास्ट वर्ड हो रहा है माँ, तो आप माँ को प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें छोटा सा आ निकल रहा है, तो छोटा आ जो हो गया ये हो जाएगा अकारांत। जैसे हमने बोल लिया पेड़, पेड़ में लास्ट वर्ड है ड़ा को प्रोनाउंस करो तो उसमें अ निकल रहा है, तो छोटा आ जो होता है इसे कहते हैं हम लोग अकारांत। तो बेटा जितने भी अकारांत शब्द होते हैं सारे पुल्लिंग होते हैं, ये की पहचान है, आप लोग पहचानने में कभी गलत नहीं कर सकते हैं। अगर जो जितने वर्ड अकारांत होते हैं सारे बेटा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आपने राम ले लिया, पेड़ ले लिया, वृक्ष ले लिया, अध्यापक ले लिया, बालक ले लिया, ये सब जो है अकारांत होते हैं, का मतलब सब पुल्लिंग है। आप कभी भी ये वर्ड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट होता है इसमें कुछ देशों के नाम होते हैं वो भी बेटा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा आप लोग आंखें बंद करके लगा देंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे आपने हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो भारत हमारा देश हो गया, तो भारत क्या है? पुल्लिंग हो गया। चीन हो गया, जापान हो गया, वैसे बहुत से देश हैं, सबके नाम बेटा पुल्लिंग में ही होते हैं। लेकिन बेटा कुछ एकाध जो देश के नाम होते हैं वो होते हैं अपवाद। जैसे होता है श्रीलंका ले लीजिए, तो बेटा ये है आपका स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग में नहीं आएगा। लेकिन एकाध वर्ड होते हैं बेटा अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी देश के नाम होते हैं सारे पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे पर्वतों के नाम ले लीजिए, ये सारे बेटा हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, कभी आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। अब सागर के नाम है, दिनों के नाम है, फूलों के नाम है, बेटा बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज़ किए जाते हैं, कभी आप लोग का गलत नहीं होगा ये। अब आप चलते हैं हम लोग अपने स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग बेटा क्या होता है? जैसे नदियों के नाम हमने ले लिए, ठीक है, देवियों के नाम ले लिए, हमने भाषाओं के नाम ले लिए, ये सारे नाम होते हैं, सारे स्त्रीलिंग में हमेशा होते हैं, आपको कभी इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कहा मम्मी खाना बना रही हैं, आपको पता चल गया क्या मम्मी है मतलब किसी का स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया? मम्मी खाना बना रही है मतलब स्त्रीलिंग हो गया। अब पापा ऑफिस से आए हैं, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आपने क्या पढ़ा? लिंग पढ़ा, लिंग के प्रकार पढ़े। लिंग में होता है स्त्रीलिंग की पहचान हो गई और पुल्लिंग की पहचान हो गई। ठीक है, ये हो गया बेटा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दोनों में समान रहते हैं, ना स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हमने डॉक्टर वर्ड ले लिया, अब डॉक्टर देखो लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो क्या हो गया? डॉक्टर क्या हो गया? दोनों में समान रहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज़ होता है। पायलट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा जो है दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। ठीक है, तो ये आपको क्या समझा? स्त्रीलिंग वाले शब्द समझ लिए आपने, पुल्लिंग वाले शब्द समझ लिए, और आपने दोनों में समान भी कर दिया। बेटा कुछ क्या होता है कि हमने आज अभी तक आप क्या सीखा हमने इस वीडियो में या इस चैप्टर में अभी तक क्या सीखा, थोड़ा सा आपको जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं, तो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कैसे पहचान होगी? पहचान हमने बताई थी, लेकिन पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अच्छा, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग प्रयोग होते हैं, जैसे कि महीनों के नाम हो गए, दिन के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, सागर के नाम हो गए, ये बेटा सारे हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट स्त्रीलिंग होता क्या होता है? जैसे देवियों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, भाषाओं के नाम हो गए, मक्खी के नाम हो गए, कुछ जीव जंतु के नाम हो गए, ये हमेशा बेटा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं बेटा, बात हम आपको कि कुछ शब्द होते हैं हमेशा समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, राष्ट्रपति है, पायलट है, जितने ये कुछ वर्ड्स हैं वो हमेशा जो स्त्री पुरुष दोनों में समान प्रयोग होते हैं, यानी स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं और पुल्लिंग में समान होते हैं। अच्छा, कुछ होता है बेटा लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। कुछ होता है कुछ वस्तुओं के नाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ठीक है, तो यह हमने आज पढ़ा चैप्टर अपना लिंग। तो हो गया आज के लिए बेटा, बस इतना ही पढ़ाएंगे, फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।